एक गांव में प्रीति और कोमल नाम की दो बहनें अपनी चाची के साथ रहती थीं, क्योंकि बहुत समय पहले उनके माता पिता का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था, इसलिए वह अपनी चाची के साथ रहती थीं। उनकी चाची का नाम निर्मला था, जो दोनों बहनों पर बहुत अत्याचार करती थी। उनकी चाची की कोई भी संतान नहीं थी, फिर भी वह दोनों बहनों पर बहुत जुल्म किया करती थी। एक दिन निर्मला दोनों बहनों से कहती है, बहुत दिन हो गए तुम दोनों बहनों को हराम का खाते खाते। अब से तुम दोनों बहनें मेरे घर के काम किया करोगी। प्रीति तुम घर में झाड़ू पोछा, खाना बनाना और बर्तन धोने का काम करोगी, और कोमल तू मेरे साथ सिलाई किया करेगी। इतना कहकर निर्मला वहाँ से चली जाती है। प्रीति अपने घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। प्रीति निर्मला के घर में झाड़ू पोछा करती, खाना और बर्तन धोने का काम करती, और कोमल अपनी चाची के साथ सिलाई किया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। निर्मला का अत्याचार दिन पर दिन बढ़ रहा था। एक दिन दोनों बहनें अपनी चाची से तंग आकर आपस में बातें करती हैं। कोमल, चाची का अत्याचार हमारे ऊपर बहुत बढ़ता जा रहा है। हम उनके लिए कितना भी कर लें, परंतु वह हमसे खुश नहीं होती। हमें कुछ तो करना चाहिए। दीदी, आप सही कह रही हो। मैं भी चाची के अत्याचार से बहुत परेशान हूँ। अब मुझसे और नहीं सहा जाता। कोमल, मैं सोच रही थी कि हमारे पास जो माँ के गहने रखे हुए हैं, क्यों ना हम उन्हें बेचकर कहीं किराए के घर पर रहने लगें और अपने लिए कोई काम शुरू कर दें। हाँ दीदी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। मुझे भी चाची के साथ रहकर सिलाई का काम बहुत अच्छे से आ गया है। अब हम अच्छे अच्छे लहंगे खुद सिल सकते हैं। दोनों बहनें अपनी चाची से बात करने के लिए निर्मला के पास जाती हैं। तुम दोनों बहनें एक साथ यहाँ क्या कर रही हो? जरूर तुम दोनों बहनें मेरी चुगली कर रही होगी। प्रीति, तूने अपने घर के काम खत्म कर लिए जो यहाँ खड़ी खड़ी बकवास कर रही है? इतना कहकर निर्मला प्रीति को एक जोरदार चांटा मारती है। बस बहुत हुआ चाची जी, अब हम आपका अत्याचार और नहीं सहेंगे। यह सब सुनकर निर्मला को बहुत गुस्सा आता है। तुम दोनों बहनों की जुबान बहुत चलने लगी है। मैं तुम दोनों बहनों को अब एक और पल अपने सामने नहीं देखना चाहती। चुपचाप से मेरा यह घर खाली कर दो। चाची जी, हम भी आपको यही कहने आए थे। हम यह घर खाली कर कर जा रहे हैं। हम और आपके साथ नहीं रह सकते। इतना कहकर दोनों बहनें अपने चाची का घर खाली कर देती हैं और वहां से अपनी माँ के जेवर लेकर सुनार की दुकान पर बेच देते हैं। गहने बेचकर उन्हें जो भी पैसे मिलते, उनसे वह दोनों बहनें एक घर खरीद लेती हैं और बचे हुए पैसों से एक लहंगे की दुकान खोल लेती हैं। दोनों बहनें दुकान पर बैठकर अच्छे अच्छे लहंगों की सिलाई करती हैं। प्रीति अपनी छोटी बहन कोमल का स्कूल में एडमिशन करा देती है और कोमल स्कूल जाने लगती है और बहुत मन लगाकर पढ़ाई करती है। ऐसे ही दिन निकल जाते हैं। एक दिन कोमल अपनी दुकान पर प्रीति के पास आकर कहती है, दीदी, स्कूल की टीचर मुझसे फीस मांग रही थी। कोमल बहन, तुम्हें तो पता ही है, जब से हमने यह दुकान खोली है हमारा एक भी लहंगा नहीं बिका है। जैसे ही हमारा एक लहंगा बिकता है, वैसे ही मैं तुम्हारे स्कूल की फीस भर दूंगी। प्रीति की दुकान पर एक दिन एक लड़की लहंगा खरीदने के लिए आती है। यह लहंगा कितना सुंदर है। कितने का है ये लहंगा? क्या यह लहंगे तुम खुद बनाती हो? हाँ जी मैडम जी, लहंगा मैं और मेरी छोटी बहन खुद बनाते हैं और यह लहंगा सिर्फ 5,000 रुपए का है। क्या सिर्फ 5,000 रुपए? यह तो बहुत सस्ता भी है। मेरे लिए यह लहंगा पैक कर दो। प्रीति वह लहंगा उसके लिए पैक कर देती है।
लहंगा लेने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। हमारी दुकान पर जरूर आइएगा। ऐसे ही प्रीति की दुकान पर लहंगा लेने के लिए कस्टमर आते रहते हैं और प्रीति की दुकान अब चलने लगती है। प्रीति अपनी बहन कोमल के स्कूल की फीस भर देती है और कोमल स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। एक दिन प्रीति की दुकान पर एक महिला आती है। सुनो, मैंने तुम्हारी दुकान के बारे में बहुत सुना है। वाकई में तुम्हारी दुकान पर बहुत सुंदर सुंदर लहंगे हैं। मुझे कुछ लहंगों की आवश्यकता है। क्या तुम मेरे लिए 100 लहंगे बना दोगी? जरूर मैडम, हम आपका यह ऑर्डर समय पर पूरा करेंगे। परंतु याद रहे, मुझे यह 100 लहंगे बहुत जल्द चाहिए। हम आपके लहंगों का ऑर्डर समय से पहले पूरा कर देंगे। आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। यह लो, मैं लहंगों के ऑर्डर के कुछ पैसे एडवांस में दे देती हूँ। प्रीति का काम अब बहुत अच्छे से चलने लगता है। यह सब जब उसकी चाची को पता चलता है तो वह कुछ न कुछ करने की सोचती है। एक दिन प्रीति अपनी दुकान को ताला लगाकर अपने घर की ओर जाती है। उसके घर जाते ही निर्मला मौका देखते ही उसकी दुकान पर आग लगा देती है और दबे पैर वहाँ से निकल जाती है। आग लगते ही वहाँ के लोग दुकान के पास इकट्ठा हो जाते हैं और उनमें से एक प्रीति को फोन करके दुकान की खबर देता है। प्रीति और कोमल दोनों बहनें दुकान पर आ जाती हैं। दुकान को जलता देख दोनों बहनें बहुत उदास हो जाती हैं। प्रीति को इतना बड़ा नुकसान देखकर बहुत बड़ा झटका लगता है और वह मैडम के ऑर्डर के बारे में सोचने लगती है कि अब वह कैसे उस ऑर्डर को पूरा करेगी। प्रीति और कोमल को कुछ भी समझ नहीं आता और वह नदी में कूदकर अपनी जान देने का फैसला करती हैं। वह दोनों बहनें नदी के पास पहुंच जाती हैं और जैसे ही वह नदी में कूदने की कोशिश करती हैं, तभी परी आकर उनकी जान बचा लेती है। यह तुम दोनों बहनें क्या करने जा रही थीं? तुम दोनों बहनें अपने जीवन से हार नहीं मान सकती। तुम दोनों बहनों ने बहुत मुश्किलों से अपनी जिंदगी में इतनी सफलता कमाई है और तुम दोनों बहनें अपनी जान देने की सोच रही थी। तुम दोनों बहनों के साथ जो भी हुआ है वह सब मुझे पता है कि तुम्हारे साथ यह सब किसने किया। परंतु तुम दोनों बहनें अब निराश मत होना। निराश होने से कुछ नहीं होगा। मैं तुम दोनों बहनों की सहायता करने आई हूँ। तुम दोनों बहनों के लिए मैं यह जादुई लहंगों का घर लेकर आई हूँ। यह जादुई लहंगे का घर तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेगा और इस घर से तुम जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा और यह जादुई लहंगे का घर तुम्हारी सुरक्षा भी करेगा। दोनों बहनें परी से वह जादुई लहंगा ले लेती हैं और उन्हें धन्यवाद देती हैं। उसके बाद दोनों बहनें उस जादुई लहंगे के घर के अंदर जाती हैं। अंदर जाकर देखती हैं कि वह लहंगे का घर बहुत ही आलीशान है, जिसमें बहुत सारा सोना चांदी, खाने पीने का स्वादिष्ट खाना और ढेर सारे सुंदर सुंदर लहंगे हैं। यह सब देखकर प्रीति बहुत खुश होती है और वह दोबारा से अपने लहंगे की दुकान शुरू कर देती है। वह मैडम से लिया हुआ ऑर्डर भी पूरा कर देती है, जिसके बदले मैडम उसे बहुत सारे रुपए देती है। उन रुपयों की मदद से प्रीति अपनी दुकान में लहंगों की अच्छी अच्छी कलेक्शन बनाती है और उसकी दुकान पूरे गांव में फेमस हो जाती है। इसी तरह दोनों बहनें उस लहंगों के घर में हंसी खुशी से रहने लगती हैं और अपनी आगे की जिंदगी उस लहंगे के घर में बिताती हैं। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।